गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का हेडिंग लिखा गया है निम्न में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसके अंतर्गत 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हम 5 क्वेश्चन अभी लिखे हैं, 3 क्वेश्चन और लिखेंगे इसके बाद। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। बताए थे 3 से विभाज्य का नियम, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है तो जब उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो। यहाँ कह रहा है कि जो संख्या 3 से विभाज्य हो वह 9 से विभाज्य होगी। आप ये सत्य है, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं जो संख्या 3 से विभाज्य है वह संख्या 6 से विभाज्य हो सकती है, परंतु 9 से नहीं। तो क्या है, यह का गलत है, यह क्या होगा, असत्य होगा। फिर दूसरा लिखा है क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ये सत्य है कि जो संख्या 9 से विभाज्य है वह संख्या 3 से भी विभाज्य होती है। लेकिन यहाँ पर रहा था 1 नंबर में जो संख्या 3 से विभाज्य है वह 9 से विभाज्य है नहीं, ये गलत है। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भी विभाज्य अवश्य होगी। जैसे मान लेते हैं कि 27 है, ठीक है, ये क्या है, ये 9 से विभाज्य है। ठीक है, 27 जो है ये क्या है, 3 से भी विभाज्य हो जाएगी। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो संख्या 9 से विभाज्य है वह 3 से भी अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन क्या आता है, दूसरा कथन आपका बिल्कुल सत्य है। यहाँ लिखेंगे सत्य। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट में लिखा है कि सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी, बिल्कुल विभाज्य होगी। क्योंकि क्या है कि 3 और 6 क्या है, 18 का गुणनखंड है। तो जो 18 से विभाज्य होगी संख्या वह इसके गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। जैसे देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 36 है और 36 आपको विभाज्य है 18 से। ठीक है, और फिर देखेंगे कि ये 36 संख्या है, ये 3 और 6 अर्थात 3 से विभाज्य होगी। कितना आएगा जी, 12। और फिर देखेंगे कि 36 संख्या है यह 6 से विभाज्य होगी, अर्थात इसका भागफल। देख रहे हैं, संख्या का एक ही है, 36 है। ठीक है, तो ये 18 से विभाज्य है, अर्थात ये जो संख्या है 18 के अलावा 3 और 6 से भी पूर्णतया विभक्त है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 और 6 क्या है जी, 18 का गुणनखंड है। जो मूल संख्या 18 है, जब इससे संख्या विभाज्य है तो इसके गुणनखंड से भी संख्या अवश्य विभाजित होगी। समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं, ये क्या आएगा, ये कथन आपका सत्य है, अर्थात तीसरा कथन आपका सत्य है। आप देखेंगे 4 नंबर, सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है
वह 4 से भी विभाज्य होती है। ध्यान दीजिएगा, सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है वह संख्या 4 से भी विभाज्य होगी, बिल्कुल विभाज्य होगी। देखेंगे जैसे मान लीजिए संख्या 16 है, ठीक है, या 16, 24 है, 32, 40, 64, ठीक है, या कोई संख्या मान सकते हैं। अब देखते हैं, या कहने का अर्थ है कि जो संख्या 8 से विभाज्य होगी वह संख्या 4 से भी अवश्य विभाजित होगी, क्योंकि 4 क्या है जी, 8 का गुणनफल नहीं है। तो जो संख्या जिससे विभाज्य होगी वो संख्या 4 से विभाज्य अवश्य होगी। जैसे देखते हैं कि 16 है, तो 16 को 8 से विभाज्य है, तो 16 को क्या है 4 से विभाज्य होगी, यानी 8 दूनी 16 और 4 चौके 16। जब 16 8 से विभाज्य है तो यह 4 से विभाज्य होगी। 16 जब क्या करेंगे 24, जब 24 विभाज्य है 8 से, 8 लिखे 24, तो 4 से कटेगा 4 छठे 24, 4 से विभाज्य हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कथन 4 भी आपका बिल्कुल सत्य है। चलिए अब देखेंगे 5 नंबर। इसमें आपको दिया है 5 नंबर में जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह संख्या 90 से भी विभाज्य होगी। ध्यान देंगे, जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह संख्या 90 से भी विभाज्य होगी, बिल्कुल विभाज्य होगी। जो संख्या 9 और 10 से विभाज्य होगी वह संख्या 90 से भी विभाज्य होगी। देखेंगे जैसे मान लीजिए आपका 19 हो गया, ठीक है, यह विभाज्य है 9 से और 10 से, कटेगा 9 दूना 90, कटेगा 10 9 90, अर्थात जो संख्या 9 और 10 से विभाज्य है वह संख्या क्या है जी 90 से लेकर विभाज्य होगी। और देखेंगे 90 संख्या बनाना है 90 और भाग देना 90 से, अर्थात ये क्या है विभाज्य है। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लिया आपका 270 है, संख्या 270 है। अब देखते हैं कि 270 की संख्या का 9 और 10 दोनों से विभाज्य है जी। यहाँ भाग देंगे 10 से, कट जाएगा कितना आएगा जी 27, अर्थात 10 से पूरा विभाजित हो गया। फिर देखेंगे इस संख्या तो वही है 270। फिर देखेंगे 270 में 9 से भाग बजा कि नहीं, 270 बटा 9 कटेगा 9 3 27, 0 कितना गया जी 30। हम देख रहे हैं कि संख्या 227 नहीं है यहाँ पे, ये संख्या 9 और 10 से पूर्णतया विभक्त हो जा रहा है, यानी बढ़ जा रहा है। अब पूछ रहा जो संख्या लिया है 270 ये 90 से विभाज्य है कि नहीं, बिल्कुल विभाज्य। देखिए 270 बटा 90 कटेगा 0 से 0 9 3 27 अर्थात 3, यानी प्रथम 5 भी आपका बिल्कुल सही है। जो संख्या 9 और 10 से विभाज्य है वह संख्या 90 से भी पूर्णतया विभाज्य होगी। ये भी आपका प्रथम बिल्कुल सत्य है। चलिए बढ़ते हैं छठे स्टेप की तरफ। छठा स्टेप होगा छठा कथन दिया है दिया छठा कथन कि यदि कोई संख्या दी हुई, देखेंगे 6 नंबर, यदि कोई संख्या दी हुई तो संख्या, यदि कोई संख्या दी हुई
दी हुई दो संख्याओं के योग को दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करे, योग को पूर्ण विभाजित करे, पूर्ण विभाजित करती है, तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है, दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है, तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है। अब यहाँ ध्यान देंगे, कहने का अर्थ यह है यदि कोई संख्या दी हुई है, दो संख्याओं का योग है, जैसे मान लीजिए कि संख्या 10 है और 15 है, ठीक है। मान लीजिए संख्या पहला 10 है, दूसरा 15 है, और पहले के दोनों का योग का क्या हो गया जी? जोड़ 10 + 15 कितना का जी? 25। पहले दो, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं का योग, संख्या क्या है? दो संख्याओं का, ये क्या है? योग। दो संख्याओं का योग को पूर्ण विभाजित करती है, तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं को भी अलग अलग विभाजित करेगी। अब मान लीजिए कि दो संख्या दिया गया है, ठीक है, और दो संख्याएं क्या करती है जी? दो संख्याएं दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है। अब यहाँ मान लेते हैं कि संख्या मिलेगी, आप 2 से विभाजित करते हैं, 2 से, दो तरह कटेगा, ठीक है। यहाँ विभाजित करते हैं 5 से, कटेगा नहीं, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, यानी ये संख्या है दोनों, ये 5 से क्या है? विभाज्य है। अब यहाँ पूछ रहा है दो संख्याओं का योग उनका विभाज्य है, तो जो ये 5 से उनका विभक्त है, नहीं गलत हो रहा है। इसको समझने में अच्छे से, संख्या तो 10 है और 15 है, ठीक है। ये दो संख्या अलग अलग है और इनका योग है। अब यहाँ कह रहा है कि संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है। जैसे मान लीजिए कि अंक 2 है, ठीक है, 2 जो है इसको पूर्ण विभाजित करेगी? विभक्त नहीं करेगी, ठीक है। इस संख्या को सटीक नहीं होना है। यहाँ ध्यान देंगे, जैसे संख्या लेते हैं यहाँ पे 12,
13। ध्यान दीजिएगा, इसको समझना अच्छा तरह से। दो संख्या के 12 का मान 13। अब इनका योग कितना होगा जी? 12 + 13 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25 जो संख्या है, ठीक है, ये 5 से मान लीजिए कि विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 5 से कट जाएगी 25 बिल्कुल। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं को अलग अलग, ठीक है, इन दोनों संख्याओं को अलग अलग यदि हम 5 से भाग देते हैं तो क्या ये पूर्णतः विभक्त होगी? कटेगी पूरा पूरा? नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। इसे 5 12 भाग में 5 से कटेगा पूरा पूरा? नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। भाग दीजिए 13 में 5 से, देखिए पूरा पॉइंट कटेगा, यही आपका पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसका योग क्या है? इसका योग 5 से विभाज्य है, परंतु ये दोनों संख्याएं अलग अलग 5 से विभाज्य नहीं है। वही आता है क्वेश्चन में, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं का योग को पूर्णतः विभक्त करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। दो संख्या योग कितना है जी? 25 है। 25 का संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त है, तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग, यानी उन दोनों संख्या को अलग अलग भी पूर्णतः विभाजित करती है नहीं। इसलिए क्या क्वेश्चन है? यह का कथन आपका असत्य है। ठीक है, क्या लिखेंगे जी? असत्य। इधर लिखा जाए, यह का कथन असत्य है। चलिए, 6 हो गया। अब इसको मिटा रहे हैं, देखेंगे 7 और 8। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, 7 नंबर दिया, 7 नंबर दिया है कि दो सहअभाज्य संख्याओं में कम से कम दो सहअभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कहने का क्या है कि दो सहअभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि एक अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपका ये प्रथम भी, ये भी आपका सत्य है। कैसे सत्य है ये आपको बता रहे हैं। और है कि दो सहअभाज्य से कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक तथा स्वयं के अलावे अन्य को सभी पूरा पूरा भाग लगे। जैसे मान लेते हैं 2 है 3 है, क्या है? दोनों आपका अभाज्य है। फिर देखेंगे 3, 5, 7। देखिए इसके बीच में कोई संख्या आ रहा है अभाज्य, इसके बीच में कोई आपका अभाज्य क्या कर रहा है? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हो गया 2, 4, अब हो जाएगा 6, 8, 9। यहाँ तो आ रहा है अभाज्य संख्या। दो अभाज्य संख्याओं में कम से कम, ठीक है, ठीक है, सत्य। ठीक है, ये क्या होगा आपका? यह का सत्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ।
लास्ट है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है। सदैव 4 से विभाज्य होता है। क्वेश्चन तो है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाजित होता है। तो देखेंगे यहाँ पे दो क्रमागत विषम। देखिए जैसे मान लीजिए पहला क्या है विषम आपका, जैसे मान लीजिए 3 है 5, दोनों क्या है क्रमागत है, लगातार है और साथ ही साथ क्या है विषम है। कितना रहेगा 5 की 8 क्या 50 विभाज्य है ना, बिल्कुल 4 विभाज्य है, 50 क्या 4 विभाज्य है। फिर देखते हैं 1, 3 ये क्या है विषम है और साथ साथ क्या है क्रमागत है। देखेंगे 1 + 3 कितना होगा जी 4, यानी ये भी आपका 4 विभाज्य है। फिर देखेंगे यानी 5, 7 ये दोनों क्या है विषम है, कितना होगा जी 7, 5, 12 को क्या है 4 से विभाज्य है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कथन 8 जो कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है, यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सत्य है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। यहाँ क्या लिखेंगे सत्य। चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत सत्य और असत्य क्वेश्चन को पढ़े और समझे। ठीक है, इसे आप लोग नोट कीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।